नमस्कार विद्यार्थियों, क्या आपको भी गोले के आयतन से संबंधित प्रश्नों में, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों में समस्या होती है? तो आज के बाद ये समस्या आपको वापस नहीं होने वाले है, क्योंकि इस 10-15 मिनट की क्लास के अंदर आपको गोले के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है वो एकदम समझ में आ जाएंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। आपको प्रश्न दे रखा है कि गोले का आयतन, क्या दे रखा है? गोले का आयतन किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति से संबंधित है? तो गोले के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है गोले का आयतन। यहाँ देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना दूं, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, हमने स्क्वायर बनाया यानी गोला। आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी, क्रिकेट की गेंद किसके आकार की होती है? गोले के आकार की होती है। ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो जो ये आकृति दिखाई दे रही है गोला, इसका होता है, पहला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर। दूसरा हो गया गोले का आयतन। गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में आपको कहा गोले का आयतन किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति है? ऑप्शन है 2D आकृति है, 3D आकृति है, रेखीय आकृति है या समतलीय आकृति है। आयतन में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन किस प्रकार की आकृति होगी? त्रिविमीय आकृति होगी, यानी आयतन 3D आकृति होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको कहा कि गोले के आयतन को निकालने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पहली बात है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3πr³। तो यहाँ इस फॉर्मूले में से आयतन निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो गोले के आयतन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? त्रिज्या की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? आपको प्रश्न के अंदर कहा कि गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो अब यहाँ देखो, आपको कहा त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, हमें पता नहीं है, तो हमने त्रिज्या है r होती है, त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? r से। हमें कह रहा है त्रिज्या कितने गुना है? 3 गुना है। तो त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? 3r मान लिया। अब कहा आयतन कितने गुना हो जाएगा? आयतन का फॉर्मूला क्या है? तो हमने लिखा गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। 4/3π, r की जगह कितना रख देवे? 3r, इसका क्या रख दिया? क्यूब रख दिया। तो 4/3π, और पूरे के ऊपर क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, और r का क्यूब क्या हो गया? r³। अगर इसको व्यवस्थित लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 27 को पहले लिख दिया, गुणा 4/3πr क्या हो गया? क्यूब। तो आयतन कितने गुने हो गया? आयतन कितने गुने हो गया? 27 गुने। कितने गुना हो गया? 27। और एक बात दूसरी आप ध्यान और रख ले, इस प्रकार के आपको प्रश्न दिए जाए कि आयतन कितने गुना हो जाएगा, शॉर्ट के अंदर अगर इस प्रकार करते हैं तो आपको का त्रिज्या 3 गुना है। भाई आपको का त्रिज्या है ये कितना गुना है? 3 गुना है। तो जितने गुना देवे उसका क्या कर देवे? क्यूब कर देवे। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 27। अब आपको अगर ऐसा कहा जाए कि त्रिज्या है वो 2 गुना है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, एकदम आसान प्रश्न आएगा अभी। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा? किसी गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। डायरेक्ट पढ़ेंगे। गोले की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? r से।
अब का त्रिज्या क्या हो गई, आधी, आर की आधी क्या हो जाएगी, आर बट्टा 2। कितना गुना होता है, मतलब कितने गुना हुआ, आधा किया मतलब आधे गुना ही तो हुआ। तो और उसके ऊपर क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो एक का क्यूब एक और दो का क्यूब कितना हो जाता है, 8। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, 1/8 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्रश्न के अंदर कहा कि गोले का व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी। आप जानते हैं जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न के अंदर कहा कि गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है, केवल त्रिज्या के ऊपर, केवल घन के व्यास के ऊपर, त्रिज्या के घन पर और ऊंचाई पे। तो जैसे बात करते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन किसके ऊपर निर्भर करता है, त्रिज्या के घन पे निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न दे रखा है कि एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है। तो उसका TSA क्या होगा, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। आपको कहा गोले की त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। तो हमने लिखा गोले की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, आर से, कितनी है, 7 सेमी। अब आपको कहा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का TSA, टोटल सरफेस एरिया। गोले का TSA क्या होता है, 4 पाई r²। 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हो गया, 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 क्या हो गए, कैंसल। 22 को 7 से गुणा किया, क्या आ गया, 154। अब यहाँ पर देखें क्या आंसर आया, 4 चौक 16, आंसर की लगी 1। 4 को 15 से गुणा किया 60, और ये कितना हो गया 61। और क्षेत्रफल यदि सेमी है तो क्या आ जाता है, सेमी स्क्वायर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा, ढंग से प्रश्न को समझना। आपको कहा कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक बात ध्यान रखें, आपको बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, आयतन से संबंधित और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों के अंदर जिस फॉर्मूले की बात करता है हम वही फॉर्मूले लगाएंगे। आपको कहा प्रश्न के अंदर कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको कहा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेमी स्क्वायर। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² बराबर कितना है, 154। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² हो गया, तो 4 पाई r² बराबर कितना आ गया, 154। 4 पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर कितना आ गया, 154। ठीक है, अब यहां से देखें 22 से का 22, 22 7 154। तो ऊपर तो क्या आया, 4r²/7 बराबर 7। तो 4r² बराबर कितना आ गया, 49। तो r² बराबर कितना आ गया, 49/4। तो r बराबर कितना आ गया, 49/4 रूट में। r बराबर √49 का मान कितना, 7, और बट्टे में 2। तो r बराबर 7/2 यानी कितना आ गया, 3.5 सेमी। वापस से प्रश्न समझा रहा हूं। आपको कहा गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² बराबर कितना हो गया, 154। कितना हो गया बेटा, 154। तो 4 पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर 154 हो गया। तो 22 से 154 कटे 7 बार, तो ऊपर आया 4r² बटा 7 बराबर 7। तो 4r² बराबर 49। तो
आर स्क्वायर बराबर 49/4, स्क्वायर है बराबर के उस तरफ किस में जाएगा, रूट में, आर बराबर रूट ऑफ 49/4, तो आर बराबर 7/2, तो आर का मान कितना आ गया 3.5, और त्रिज्या सेमी है तो किस में रहेगी, सेमी में। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, आपको कहा दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके टीएसए का अनुपात क्या होगा। टीएसए मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, पहले गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं, पहले गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया मैंने, स्मॉल आर, पहले गोले की त्रिज्या, इसका अनुपात, अनुपात के पास में क्या लगा दो, एक्स लगा दो, तो क्या आ गया 2x। दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर मान लेता हूं, और ये क्या आ गया 3x। अब का इनके टीएसए का अनुपात क्या होगा, तो हमने लिखा पहले गोले का टीएसए बटा क्या हो गया, दूसरे गोले का टीएसए। अनुपात का मतलब बट्टे में लिखना, इसका टीएसए क्या होता है 4πr² बट्टा 4π कैपिटल आर स्क्वायर। 4π से 4π क्या हो गया कैंसल, ऊपर r² बटा क्या बचा r²। r² का मतलब इस 2x को कितनी बार लिखना, 2x गुणा 2x, और बट्टे में r² को कितना लिखा 3x गुणा 3x। इस x से x कैंसल, इस x से x कैंसल, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 3 दिया कितना आ गया 9, तो अनुपात कितना आ गया 4 अनुपात क्या आ गया 9 आ गया। वापस से बात समझे, वापस से आपको कहा दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो अनुपात के पास में x लगाने से भुजा बन जाती है। तो हमने कहा पहले गोले की त्रिज्या कितनी है 2x है, दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 3x हो गई। अब कहा इनके टीएसए के अनुपात क्या होगा, तो दोनों जो गोले हैं इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात का मतलब होता है किसमें लिखना, बट्टे में लिखना। तो पहले गोले का टीएसए बटा दूसरे गोले का टीएसए, पहले गोले का टीएसए क्या हो गया 4πr², और दूसरे का क्या हो गया 4π कैपिटल R²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा r² बटा r²। r का मतलब क्या हुआ 2x, स्क्वायर का मतलब 2 बार, बट्टा 3x, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, और बट्टे में 3 के कितना आ गया 9। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपको प्रश्न के अंदर कहा यदि किसी गोले का आयतन 288 पाई सेमी क्यूब है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। आपको कहा जिस फॉर्मूले की बात करता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कितना दिया 288 पाई, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब कितना दिया 288 पाई, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर 288 पाई। ठीक है, अब यहां से देख, अब इसने क्या कहा पाई की जगह पाई ही रखा है, तो हमने क्या रख दिया पाई की जगह क्या रख दिया पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। अब 4 से कटे 7 चौक 28, 4 को 2 से किया कितना आ गया 8, तो आर क्यूब बट्टा 3 बराबर कितना आ गया 72, तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया 216। इधर घन है तो दूसरी तरफ किस में जाता है घनमूल में, तो घनमूल ऑफ 216, तो आर का मान कितना आ गया 6 सेमी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्धगोले की, और किसकी बात करेंगे शंकु की बात। और आपके लिए एक प्रश्न है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना।
यह प्रश्न है कि दो गोलों की जो त्रिज्या है इसका अनुपात 1:2 है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।